गरीबी इतनी ज़्यादा हो गई है कि लोग गुर्बत के मारे खुदकुशी कर रहे हैं, कर्जे में डूबे हुए हैं, सिर्फ अपनी ज़िंदगी की ज़रूरियात पूरी करने के लिए। और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि एक छोटी सी चीज़ समझने में हमें प्रॉब्लम आ रही है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे आप कोई भी चीज़ दुनिया में हासिल कर सकते हैं सिर्फ अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हुए। और मैं आप लोगों से ये हवाई बातें नहीं करूंगा जैसे दूसरे गुरु करते हैं कि ऐसा होना चाहिए तो वैसा होना चाहिए फलाना। वाइल दे ऑल आर राइट, लेकिन अगर उसको स्टेप बाय स्टेप गाइड में हम कन्वर्ट करें तो बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं। और मैं आपको लाइव एग्जांपल्स दूंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट। हाय, माय नेम इज़ अली खान एंड वेलकम टू क्रिटिकल थिंकिंग एंड रोशन फिक्री का फ़लसफ़ा। अगर इस टाइप के पॉडकास्ट आपको पसंद है तो इस प्लेलिस्ट में जाके आप पूरा पॉडकास्ट सुन सकते हैं। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं कि क्यों लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं और गुर्बत इंतहा से बढ़ चुकी है, और समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। उसकी वजह यह है कि एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, दो कॉन्सेप्ट हम उनके बारे में बात करेंगे कि विजुअलाइजेशन, मैनिफेस्टेशन, ये क्या होती है। बॉब प्रैक्टर एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑथर हैं। उन्होंने बड़े ज़बरदस्त ये एक चीज़ बताई कि आप जो भी चीज़ सोचते हो वो चीज़ आप बन सकते हो, वो चीज़ आप हासिल कर सकते हो। कैसे? इसकी लाइफ एग्जाम्पल क्या है? चेयर। किसी ने कभी सोचा होगा ना कि यार आराम और सुकून से बैठा कैसे जा सकता है। उसने चेयर बनाई, उसने सबसे पहले वो अपने दिमाग में सोची। कोई फिजिकल वर्ल्ड में उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं थी। उसने वो चेयर को सोचा, उसको बनाया और बना के हमारे पास फिजिकल वर्ल्ड में ले आया। इस तरीके से आप आइडियाज पूरी आपके आगे पीछे हर जगह आइडियाज ही आइडियाज हैं। जिस फोन में, जिस लैपटॉप में, जिस कंप्यूटर में आप ये वीडियो देख रहे हैं या ये ऑडियो सुन रहे हैं, ये भी एक आइडिया का ही नतीजा है। इंसानों को ये इतनी बेहतरीन चीज खुदा ने दी है कि हम जो सोचते हैं हम वो बन जाते हैं। लेकिन हम ज्यादातर गलत चीजें सोचते रहते हैं। गलत चीज मतलब क्यों? कि हर चीज अच्छी नहीं हो सकती। क्यों अच्छी नहीं हो सकती? इस दुनिया का रूल है नेगेटिव एंड पॉजिटिव। हर चीज का नेगेटिव भी मौजूद है और पॉजिटिव भी मौजूद है। ऊपर नीचे, आगे पीछे, राइट लेफ्ट, नेगेटिव पॉजिटिव, हर चीज का मौजूद है। लेकिन हम लोग नेगेटिव के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। इस वजह से नेगेटिविटी हमारे दिमाग में आती रहती है और हम लोग नेगेटिविटी की तरफ चलते रहते हैं। तो क्यों ना हम पॉजिटिविटी की तरफ सोचें। देखो, जिम रॉन ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात बोली थी कि स्टैंड गार्ड व्हाट गोज इनटू योर माइंड। आपके दिमाग में क्या चीज़ जा रही है। अगर कोई बंदा कोई बुरी चीज़, कोई भी नेगेटिव चीज़ आपको बोल रहा है, नहीं, क्योंकि वो बोल के चला जाएगा। आपको उस सोच के साथ और उसके रिजल्ट के साथ जीना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले तो अपने ब्रेन को प्रोटेक्ट करें कि क्या इसमें आप डाल रहे हैं और क्या उसका रिजल्ट आ रहा है। ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता ना कि आप घर में लाके सब्जी काटें, सब्जी बनाएं और बिरयानी बाहर आ जाए। कभी भी नहीं हो सकता। इसी तरीके से आप अपने ब्रेन में कोई नेगेटिव चीज़ें डालेंगे तो उसका रिजल्ट आपको नेगेटिव ही मिलेगा, पॉजिटिव कभी नहीं मिलेगा। चलिए ठीक है, ये सारी बातें तो एक तरफ हो गई कि हमें मैनिफेस्टेशन करनी चाहिए, हमें बनना चाहिए हर चीज़। ओके है, ठीक है, बेहतरीन है, बहुत अच्छा है। लेकिन प्रैक्टिकल एडवाइस क्या है? क्यों एक बंदा सेम कंपनी में हजारों लाखों रुपए कमा रहा होता है और उसी सेम कंपनी में समटाइम्स सेम पोजीशंस भी सेम होती हैं, वो उसके बाद खाने के लाले पड़े होते हैं? क्यों? सबसे पहले तो एटीट्यूड। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि दो सेल्समैन हैं। दोनों सुबह उठे, उठ के उन लोगों ने देखा कि बाहर बारिश हो रही है। एक ने बोला, इतनी ज़्यादा बारिश में कौन बाहर जा सकता है, और कंपनी कैसे एक्सपेक्ट कर सकती है आपको कि आप इसमें सेल करोगे? इम्पॉसिबल है यार। आज मैं घर पर रहता हूँ। उसका रिजल्ट क्या आया? 24 घंटे उसने फिर भी स्पेंड करे, लेकिन उसका रिजल्ट क्या आया? जीरो। वहां दूसरी तरफ दूसरा सेल्समैन उठता है, देखते कहते बारिश देखते तो वाह, क्या जबरदस्त मौसम है, क्या जबरदस्त मौसम है पैसा बनाने का। क्यों? क्योंकि आज तो सब घर पे होंगे, स्पेशली द सेल्समैन, मेरे कंपटीशन, सब घर पे होंगे।
बाहर जाके मैं आराम से पैसा बना सकता हूँ। ही यूटिलाइजेज एटीट्यूड, मेंटालिटी। आप कोई जॉब करते हैं या आप कोई बिजनेस करते हैं या आपकी सैलरी आप इंक्रीज करवाना चाहते हैं, अपने ब्रांड की वैल्यू इंक्रीज कराना चाहते हैं या कोई भी ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, तो कैसे कर सकते हैं? एक स्टडी में आपको शो करता हूँ, आप नोट करिएगा इस चीज़ को, कि चाहे दुबई हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे इंडिया हो, चाहे बांग्लादेश हो, पर हम इंडियन, पाकिस्तानी और बांग्लादेशियों को हमेशा ज़्यादातर, मैं सबकी बात नहीं करता, पर ज़्यादातर क्यों अच्छी सैलरीज नहीं मिलती? अपने माइंड की वजह से। हमें अपनी वैल्यू क्रिएट करने नहीं आती। क्या मेरा मतलब है इस बात का, मैं बताता हूँ आपको। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो बेसिक सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी 25-30 हज़ार रुपए की चल रही है, जो पर आवर बनती है तकरीबन 66 रुपया, 44 रुपया ऐसे। और अगर मैं इसको डॉलर में कन्वर्ट करता हूँ तो ये बनती है 15 सेंट्स, 15 सेंट्स पर आवर पे स्टार्टिंग सैलरी पे लोग काम कर रहे हैं। दुबई के अंदर अगर आप गूगल करते हैं तो 3,000 लिखा जाता है, बट मैंने दुबई में खुद देखा है कि 1500 से भी लोग स्टार्ट कर रहे हैं सैलरी, और लोग काम कर रहे हैं। और 1500 को अगर मैं पर आवर पे डिवाइड करता हूँ, 16 to 17 सेंट्स बनता है। क्यों ऐसा हो रहा है? और उस पर बहुत ज़्यादा फाइट होती है कि बेसिक सैलरी ज़्यादा होनी चाहिए, बेसिक सैलरी ज़्यादा होनी चाहिए। देखो, ये एक लैडर सिस्टम है, एक सीढ़ी है, ठीक है? मार्केट वैल्यू में आप कभी भी अपने टाइम के हिसाब से पैसा नहीं कमाते। आप उस टाइम के अंदर कितनी वैल्यू ऐड कर रहे हैं, आप उसके हिसाब से पैसा कमाते हैं। अगर आप वैल्यू 15 सेंट की ऐड कर रहे हैं तो आप 15 सेंट ही कमा पाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं कमा पाएंगे। आपकी ही कंपनी में ऐसे भी लोग होंगे जो 30-40 हज़ार दरम की सैलरी ले रहे होंगे। क्यों? क्योंकि वो उतना बिजनेस भी जनरेट करके दे रहे हैं, वो वैल्यूबल है अपनी कंपनी के लिए। आपकी वैल्यू आपने कम रखी हुई, अब अपनी वैल्यू कैसे बढ़ा सकते हैं? सिंपली अपनी पर्सनल डेवलपमेंट करके, अपने मेंटालिटी को और अपने स्किल सेट्स को पॉलिश करके, नए स्किल सेट्स को हासिल करके। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बिल्कुल बेसिक से शुरू करता हूँ। अगर आप एक पैकिंग का काम कर रहे हैं जिसमें आपको 1500-2000 सैलरी मिल रही है, अब उस पैकिंग के साथ साथ थोड़े से पैसे जमा करके साइकिल ले लें। आपने साइकिल ले ली, साइकिल लेने के बाद आप साथ साथ में डिलीवरी भी दे रहे हैं, परचेजिंग भी कर रहे हैं अपनी कंपनी के लिए, वैल्यू ऐड हो गई ना? तो अब आप के कनेक्शन भी मार्केट में बन गए, अब आपकी वैल्यू ऐड हो चुकी है। अब आप कंपनी से बोल सकते हैं कि मेरी सैलरी इंक्रीज करो, तो वो 2,000 से 2500 पे पहुंच जाएगी। 2500 पे जो एक्स्ट्रा पैसे आ रहे हैं, थोड़े से पैसे और बचा के ड्राइविंग लाइसेंस ले लिया आपने, आपने वैल्यू एडिट कर दी। अब आपकी बेसिक सैलरी जो है वो 3500 से लेके 4,000 से तक स्टार्ट होगी। इसी तरीके से बहुत सारे स्किल सेट्स हैं, आप ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यार मेरी तो टाइम निकल गया, मैं तो बुढ़ा हो गया, या मैं अभी मेरे पास परेशानियां बहुत सारी हैं और मैं इसलिए पैसा कमा नहीं पा रहा। देखो, हम लोग हमेशा ब्लेम गेम खेलते रहते हैं कि गवर्नमेंट अच्छी नहीं है, मेरा बॉस अच्छा नहीं है, मुझे उसकी वजह से रेस नहीं मिल रही, मुझे उसकी वजह से सैलरी मेरी इंक्रीज नहीं हो रही, मैं ये नहीं कर पा रहा, मैं वो नहीं कर पा रहा। ये सब ब्लेम है। क्या बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। क्या आप गवर्नमेंट बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। लेकिन एक चीज आप बदल सकते हैं, अपने आप को, अपनी सोच को, जिससे आपकी कंडीशंस और आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस बदल जाएंगी। और ये लिखी हुई बात है। अब आपको करना क्या है? आपको सिंपल एक काम करना है। आपको सोचना है कि मैं क्या बनना चाहता हूं, मुझे कितना पैसा चाहिए, एग्जैक्ट अमाउंट, मुझे कितना पैसा चाहिए, वो लिखिए। अभी आपने माइंड में सोचा है सिर्फ कि मेरे पास फॉर एग्जांपल 1 लाख दरम है, अब आपने लिख लिया। अब वो ऑलरेडी आपके माइंड से बाहर निकल के फिजिकल वर्ल्ड में आ चुका है। देख रहे हैं आप गोल लिखने की पावर? आपने वो लिख लिया। लिखने के बाद आपने उसको ब्रेक डाउन करना है कि मैं हूं यहाँ, मुझे जाना यहाँ है, मैं कौन कौन से स्टेप से जा सकता हूँ। आप चले जाएंगे, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए आपको यकीन रखना बहुत ज़रूरी है। आपकी मेंटल कंडीशन बाद वक्त इतनी स्ट्रांग नहीं होती, तो आप बेबी स्टेप्स ले सकते हैं। कैसे? आपने गोल्स लिखने हैं छोटे छोटे, जो अचीव कर सकते हैं, और उनको प्रेजेंट टेंस में लिखना है। प्रेजेंट टेंस में कैसे लिखना है आपको?
फॉर एग्जाम्पल मैं ये बोलता हूँ कि यार मुझे इस संडे को अपने फ्रेंड्स के साथ मिलने जाना है, तो मैं लिखूंगा, मैं इस संडे को अपने फ्रेंड्स के घर पे गया था, हम लोगों ने ये खाना खाया था, हम लोग बाहर गए थे। इस तरीके से आप लिखेंगे और फिर वो काम करेंगे भी। बेबी स्टेप्स हैं, तो उससे आपकी विनिंग मेंटेलिटी बनना शुरू हो जाएगी सबकॉन्शियस में। आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार, मैं जो लिखता हूँ, जो गोल सेट करता हूँ, मैं उस पर पूरा उतरता हूँ। तो जब आप छोटे छोटे गोल्स अचीव करना शुरू करेंगे, इसी तरीके से आप बड़े बड़े गोल्स भी अचीव करने लग जाएंगे। इस तरीके से आप अपने ब्रेन को यूज करते हुए, अपने ब्रेन की ताकत से जो चीज चाहे वो हासिल कर सकते हैं। आपको जरूरत नहीं है इतनी परेशानियों में खुद को ढालने की, इतने प्रॉब्लम में जिंदगी को निकालने की। मैं ये नहीं बोलूंगा आप जिंदगी जी रहे हैं, अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है तो जिंदगी जीना इसको नहीं बोलते। आप जिंदगी के ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं, आप जी नहीं रहे हैं। यू हैव टू स्टार्ट लिविंग। सो अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, क्या पता किसी और के काम आ सके। और अगर आपको इस किस्म के पॉडकास्ट पसंद आते हैं तो प्लीज़ क्रिटिकल थिंकिंग और रोशन फिक्री के फ़लसफ़े को जाके चेक करिए और सारी उसकी दूसरे एपिसोड भी देखिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।